ये जो आप पीछे व्हाइट कलर का थ्रोन देख रहे हो, उस टाइम पे जो भी मुगल एम्परर होता था वो इसी थ्रोन पे बैठा करता था। और ये जो छोटा सा थ्रोन है उनके, ऐसे कई सारे रास्ते हैं इसके नीचे जाने के, पर सबके डोर्स लॉक्ड हैं। और ये है वो पहला म्यूजियम जिसके अंदर हम जाएंगे। ये पूरा म्यूजियम हमारी आज़ादी की लड़ाई के बारे में बताता है और उसी को डेडिकेट किया गया है। इसको कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जिसके अंदर हमारी अलग अलग आज़ादी की कहानियाँ बताई गई हैं। और इस म्यूजियम का नाम है याद जलियन। और इसका ये नाम क्यों रखा गया वो भी अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। और ये जो वॉल्स पे आप जितने भी नाम देख रहे हैं ये उन सोल्जर्स के हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी थी हमारी आज़ादी के लिए। और ये जो वॉल्स पे आप पोस्टर्स और पैम्पलेट्स देख रहे हो ये गदर आर्मी के हैं। 1913 में जो इंडियन इमिग्रेंट्स अमेरिका और कनाडा में रहते थे जो कि मोस्टली पंजाबीज थे, उन सब ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी और जिसका नाम रखा था गदर पार्टी, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स में, पैम्पलेट्स में, हर जगह ये पोस्टर्स बांटे थे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके हर भाषा के अंदर, ताकि वो अपने देश के लिए लड़ सके। और ये जो आप ब्लैक एग देख रहे हो इसी को कहा जाता है काला कानून। ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे हम इंडियंस के खिलाफ ताकि हम अपनी आज़ादी की लड़ाई न लड़ सके। और जो भी इंडियन उनके खिलाफ खड़ा होता था या अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करता था वो उनको अरेस्ट कर सकते थे बिना किसी वारंट के और 2 साल में जेल तक रख सकते थे। और उनको कोर्ट में भी अपील करने का कोई भी हक नहीं दिया जाता था। और अब हम चलते हैं इसके दूसरे सेक्शन में जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर को पूरे डेडिकेटेड है। और इसलिए इस म्यूजियम का नाम भी याद जलियन रखा गया है। जो रोलेट एक्ट था जो मैंने अभी आपको बताया था, जो वो ब्लैक एक्ट था, उसके रिवोल्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में बहुत सारे अनआर्म्ड इंडियंस इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ पे जनरल ओडायर ने सबको, मतलब बहुत सारे लोग थे, 100 से भी ज्यादा थे, उनको गोली पड़वा दी थी। तो सरदार उधम सिंह, आपने एक मूवी भी देखी होगी विक्की कौशल की, सरदार उधम सिंह, तो उन्होंने इसका बदला लिया था। उस जनरल ओडायर के अंदर गोलियां मार के उनको 6 गोली मारी थी 21 साल के बाद। ये थे सरदार उधम सिंह। उस एक्ट को रिवोल्ट करने के लिए 20,000 से ज्यादा लोग असेंबल हुए थे और 10 मिनट की गोली बारूद में 1650 गोलियां चली थी, 1000 से ज्यादा कैजुअलिटी थी और 120 बॉडी रिकवर करी थी। वहाँ पे एक वेल भी था तो कई सारे लोग उस वेल के अंदर भी कूद गए थे। ये है पूरा मैप जलियांवाले बाग का। ये था गोल्डन टेम्पल और ये चौक मार्क कर रखे हैं सारे जहाँ पे ये हुआ था। ये म्यूजियम भी 3 बिल्डिंग में डिवाइड है। जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो सबसे पहली थी। अब ये जिस बिल्डिंग में आए सब दूसरी बिल्डिंग है, मतलब दूसरा म्यूजियम है दूसरे बिल्डिंग के अंदर। और ये तलवार है बहादुर शाह जफर की। और ये जो आप गोले देख रहे हो उनकी कैनन के हैं। और ये जितने भी आपको ये गाउन और ये क्लोथ्स दिख रहे हैं बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ के हैं, जो आज भी यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं। और इस केस के अंदर जो आपको ये मैप दिख रहा है ये पुरानी दिल्ली का मैप है, जिसको पहले शाहजहानाबाद भी कहा जाता था क्योंकि शाहजहां ने उस शहर को बसाया था, इसलिए उनके ऊपर ही दिल्ली का पहले नाम रखा गया था शाहजहानाबाद। और ये जो आप पेपर की कटिंग्स देख रहे हैं ये 1857 के पेपर्स की कटिंग है। और ये जितने भी वेपन्स आप देख रहे हो उस टाइम जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर कब्जा था उनके आर्मी का नाम था ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उन्हीं सब के वेपन्स हैं। आप आओ तो इस बात का ध्यान रखना कि 4:30 बजे से म्यूजियम वगैरह सब बंद करना स्टार्ट कर देते हैं और मेरे ख्याल से 5 बजे पूरा आगरा फोर्ट बंद हो जाता है। तो आप अपने जब भी आओ टाइमिंग चेक करके आना कि ज़्यादा लेट ना हो जाओ। ये है तीसरा और लास्ट म्यूजियम जो इस फैसिलिटी में अवेलेबल है। देखते हैं इसकी एंट्री ओपन हो क्योंकि 4:30 तो बजने वाले, चलते अंदर। वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, वो आखिरी वाला नहीं था, वो सबसे पहले वाला था जो मैं गया था। आखिरी वाला अब ये है जो मेरे आगे है। देखते हैं ओपन है तो जाते हैं, निकल से है तो ओपन है। अभी ये लोग गए हैं कुछ अंदर। और ये है सुभाष चंद्र बोस की कैप, उनकी और आज़ाद हिंद फौज की और भी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। ये है आज़ाद हिंद फौज के ID कार्ड, नारायण सिंह के लिए ओरिजिनल है ये। और ये सुभाष चंद्र बोस जी की तलवार है पूरी। ये आज़ाद हिंद फौज के सिक्के हैं ये सारे, अपने इंडिया का। उसमें जापान का भी फ्लैग बना हुआ है। हाँ, उस टाइम ऐसे होते थे।
100 रुपये और ये 10 पैसे, ये जापानीज गवर्नमेंट के हैं, वो भी जापानीज के दोनों, 100 रुपये और 10 सेंट। और ये उनके जो शोल्डर पे इनसाइड्स लगते थे वो है आज़ादी फौज की। और ये है नेताजी की चेयर जी, जिस पे वो बैठा करते थे। ये जो म्यूजियम है ये पूरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए डेडिकेटेड है। उनकी थ्रोन, उनके चेयर, उनके भी जो भी वेपन्स, तलवार वगैरह थे वो सारे इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर लगे हुए हैं। पीछे रेस्टोरेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, अच्छे से खाना वगैरह, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो आपको उसकी भी कोई चिंता लेने की दिक्कत नहीं है। अब ये एकदम एंड में आ गया हूँ मैं इसके, एकदम ऐसे सब खंडर से ही पड़े हैं, तो पब्लिक भी नहीं आया था, पूरा सुनसान सा पड़ा है। ये देखो, इनके अंदर जाके देखते हैं। यहाँ से बाहर का एकदम मेन रोड है, वो दिख रही है। ये नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं। वेल देखो, लोगों ने यहाँ पे भी दारू की बोतल वगैरह फेंक रखी हैं। वैसे 2 दिन से तो मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि मैं रात में कुतुब मीनार और इंडिया गेट चले आऊँ, पर 2 दिन से मेरा बार बार प्लान कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हर बार बारिश हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। और आज भी मेरा प्लान है कुतुब मीनार जाने का, पर शायद मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है और मैं पावर बैंक लाना भूल गया हूँ। देखता हूँ अगर उतनी बैटरी होगी तब मैं जाऊँगा, तब रिकॉर्ड कर पाऊँगा, वरना ऐसे ही बिना ये वीडियो बनाया मैं आ जाऊँगा उसको कुतुब मीनार को घूम के। ये जो सामने बिल्डिंग है इसका नाम है जफर महल। इसको बहादुर शाह जफर ने बनवाया था 1842 में। ये भी हयात बख्श गार्डन के बीचों बीच पूरा, मतलब ये पानी से सराउंड होता था और पानी के ऊपर ये महल होता था। और वो रहा रेड फोर्ट के टॉप पे हमारे इंडियन फ्लैग। अब मैं बाहर आ गया हूँ रेड फोर्ट के। अब देखता हूँ अगर मेरे पे टाइम हुआ तो मैं चांदनी चौक एक्सप्लोर करूंगा, वरना मैं ऐसे सीधा जाऊंगा कुतुब मीनार के लिए, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी ज़्यादा बैटरी नहीं बची है और रात भी होने वाली है। चांदनी चौक की जो रोड है, आप इसमें सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक कोई भी व्हीकल नहीं ला सकते। यहाँ पे सिर्फ रिक्शा चलते हैं ऐसे। आप अपना पर्सनल व्हीकल या कोई भी इंसान अपना व्हीकल यहाँ पे नहीं ला सकता सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। ऐसे चांदनी चौक 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो खाना हो गया और दूसरा शॉपिंग के लिए। लड़कियों की जो शादी वगैरह की शॉपिंग होती है, लहंगे वगैरह जो उनकी ड्रेसेस होती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिलती है। अब मैं जा रहा हूँ सीधा कुतुब मीनार, क्योंकि चांदनी चौक घूमने का टाइम नहीं था, मोबाइल में बैटरी भी नहीं थी। यहाँ चांदनी चौक से सीधे लाइन जाती है, येलो लाइन है कुतुब मीनार तक। ये चांदनी चौक, यहाँ से हमें जाना है ये कुतुब मीनार। ये आ गया एंट्री गेट कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार को 1192 AD में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि दिल्ली सल्तनत के राजा थे। फिर बाद में फिरोज शाह थे, मेरे ख्याल से जिनका नाम है, उसने इसको कंप्लीट किया था। मैं रात में जानकर इसलिए इस पे आना चाह रहा था क्योंकि इसका व्यू बहुत अच्छा होता है इन लाइटिंग वगैरह से, वरना दोपहर में बहुत पहले आ जाता। और इसके आसपास शायद एयरपोर्ट वगैरह भी है, क्योंकि इसके बहुत पास से प्लेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ये है कुतुब मीनार। और ये है कुतुब मीनार के पास खड़ा एक आयरन पिलर, जो कि कुतुब मीनार से भी पुराना है और इसमें आज तक कभी जंग नहीं आया है। इस पिलर को गुप्ता साम्राज्य के समय लगभग 4th सेंचुरी में बनाया गया था, राजा चंद्रगुप्ता II के टाइम पे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1600 साल होने के बावजूद इस पर आज तक बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। और इसी कॉम्प्लेक्स में ऐसी बहुत सारे ब्यूटीफुल पिलर्स वगैरह बने हुए हैं, जो रात में इन लाइटनिंग में और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे सामने किसी की कब्र भी है छोटी, और जस्ट बगल में इसके ये कुतुब मीनार।
ये देखो इसके स्टोन्स में कितनी अच्छी इंग्रेविंग्स हो रखी है स्टोन्स के अंदर। वैसे ज्यादातर जगह तो इधर अंधेरा सा है। पता नहीं आप इधर कितना दिख पा रहे हो क्योंकि ज़्यादा लाइट नहीं है, पर ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इधर ऐसे पत्थर पड़े हैं और ऐसे ये आर्क्स गेट्स बने हैं बहुत सारे, पर सारे इनकम्प्लीट है या फिर टूटे हुए हैं। मेरे ख्याल से टूटे हुए होंगे। ऐसे बहुत सारी जगह ऐसे देखो, ये स्टोन्स पड़े हैं इधर ऐसे। ये थोड़ा सा इससे बाहर निकलेंगे हम इन स्ट्रक्चर्स जैसे। मतलब फ़ोटो में तो बहुत अच्छी लगती है, पर इन पर्सन अब जब आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। वहाँ सामने भी कुछ है, उसको भी देख के आता है क्या है। मेरे ख्याल से म्यूजियम वगैरह ही होगा। अगर बंद ना हुआ तो वहाँ पे भी चलेंगे अभी। अब देखते हैं ये क्या है सामने। मुझे लग रहा है क्लोज कर दिया। इसका नाम है अलाई दरवाज़ा और ये रस्सी लगा के क्लोज कर दिया, शायद नाइट हो गई इसलिए, वरना ऐसी है इधर से। यहाँ पे भी ये रोप लगा के अंदर एंट्री बंद कर दी है इसकी। मेरे ख्याल से रात हो गई इसलिए, वरना दिन में तो सब लोग जा सकते हैं। वरना वैसे भी सिर्फ ही ऐसे ही आर्चेस ही बनी है, अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं इनके। अब चलो सीधा घर चलती, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी सिर्फ 3% बैटरी रहेगी, वरना ये भी स्विच ऑफ हो जाएगा।